भक्ति के शुद्ध सत्व में आरूढ़ होने पर ही स्थिर रहना संभव है। भक्ति का शुद्ध सत्व स्तर कौन सा स्तर है? वही स्तर है जो अभी हमने भगवत भक्ति की 3 श्रेणियों में से तीसरी श्रेणी में पढ़ा। तीसरी श्रेणी में हमें क्या पता लगा? तीसरी श्रेणी में हमें पता लगा कि भगवत प्रेम परमोच्च महाभाव है। ये ऐसी स्थिति है जो कि हमें आसानी से प्राप्त नहीं होती है। इससे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सेवा करनी। ये संघर्ष भौतिक जगत का संघर्ष नहीं है जहां हमें पसीने बह रहे हैं। हाँ, ये ऐसा संघर्ष है जो कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए करना पड़ रहा है। अपने मन को कंट्रोल करना पड़ रहा है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। कहीं कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही हो सकती है, आदमी बैठा हुआ है चुपचाप शांत होकर, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई पसीना नहीं बहा रहा है, लेकिन वो भक्ति में किस स्तर पर पहुंच रहा है ये महसूस करने वाली बात है। सिर्फ कोई दूसरा व्यक्ति अगर देखता है, कहता है अरे ये तो चुपचाप बैठा हुआ है, रोजाना बैठा रहता है 12 घंटे, कुछ करता नहीं है, हाँ हरामखोरी कर रहा है, तो वो भौतिक जगत का भाव है कि जब तक आप हाथ पैर नहीं चलाते हैं, दौड़ते नहीं है, तब तक आप कुछ करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। लेकिन भक्ति में इस बात की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 9 प्रकार के जो स्टेप्स है ना, वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वगैरह, वो उसके लिए दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सिर्फ अपने मन को केंद्रित करने की आवश्यकता है, हाँ अपनी बुद्धि को केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो हमें भगवत प्रेम बैठे बिठाए मिल जाने वाला है। हाँ, हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, भगवत सेवा जब आप करेंगे तो भगवत सेवा में थोड़ा बहुत श्रम आपका इन्वॉल्व होगा, और वो श्रम जो है वो आपके प्रेम को बढ़ाने वाला होगा। तो इस तरह से जब हमने ये 3 स्टेजेस को समझा है, इसके बाद जब हम अगली स्टेज में जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा स्थायी भाव। और ये स्थायी भाव प्राप्त करने के लिए जैसा कहा गया कि शुद्ध सत्व में रहना आवश्यक है। और स्थायी भाव जब हमें प्राप्त करना है तो भक्ति का दिव्य स्तर प्राप्त करने पर पतन का भय नहीं रहता है, हम वहां से गिरने की संभावना नहीं रहती है। पतन का मतलब क्या है कि हम फिर से अभक्त होने की तरफ नहीं बढ़ते हैं, या हम भ्रष्ट होने की तरफ नहीं बढ़ते हैं। भ्रष्ट का मतलब रिश्वत लेना नहीं है या यौनाचार करना नहीं है। भ्रष्ट का मतलब यह है कि हम भक्ति के मार्ग से हट जाएं, हम भक्ति के मार्ग से भटक जाएं। वो संभव नहीं होता है अगर हम भक्ति का दिव्य स्तर प्राप्त कर लेते हैं। यही स्थायी भाव है। स्थायी भाव का मतलब क्या है? परमानेंट। हम परमानेंटली उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां से अब हम वापस नहीं आएंगे। वो भक्ति का जो आनंद हमें प्राप्त होने लगा है वो फिर कम नहीं होने वाला है। और ये जो स्टेज है, ये जो स्थान है जहां पर कि हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए हैं, वो प्रेममयी भक्तिपूर्ण सेवा करने से प्राप्त होता है, अन्यथा वो प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। इनके उपरांत क्या होता है? प्रभुपाद ने देखो आप कितनी रसीली भाषा में लिखा है। हमें हो सकता है कि वो पढ़ने में उतना आनंद नहीं आया हो, लेकिन आप इसको दोबारा पढ़ें तो आपको पता लगेगा। इनकी प्राप्ति के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के साथ रसास्वादन अथवा दिव्य क्रीड़ा होती है। डिवाइन मैच होता है भगवान के बीच में, हाँ भगवान और भक्त के बीच में। भगवान और भक्त के साथ ऐसा संबंध हो जाता है कि रस का आस्वादन करने लगते हैं। प्रेमी प्रियतम में ऐसा पारस्परिक प्रेम में विनिमय सामान्यतः कृष्ण भक्ति रस कहलाता है। ये भौतिक जगत के प्रेमी और प्रेमिका नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत के प्रेमी और प्रेमिका हैं, जहां की दिव्य रस का आनंद मिलता है और जिसको हम कृष्ण भक्ति का रस कहते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति में जो डूब चुका है ना, उसको पागल की श्रेणी बहुत सारे भौतिक लोग देते हैं, क्योंकि उनके लक्षण वो नीचे वाले देखते हैं जो तीसरे पैराग्राफ में लिखे गए हैं। ये स्मरणीय है कि दिव्य प्रेम रस विनिमय पूर्व वर्णित स्थायी भाव की दृढ़ भूमि पर स्थित है। विभाव का मूल सिद्धांत स्थायी भाव है तथा अन्य सभी क्रीड़ाएं भगवत प्रेम की वृद्धि में सहायक हैं, अर्थात संचारी भाव है। जो प्रेम है वो उसका एक रिजल्ट है, परिणाम है जो हमें प्राप्त हुआ, लेकिन वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो एक्टिविटी हमने की वो संचारी भाव है।
कि वो हमें उस एक्टिविटी की तरफ लेकर जाता है, हाँ, उस परिणाम की तरफ लेकर जाता है। मतलब भक्तिपूर्ण कार्य जो है वो संचारी भाव में आ रहे हैं, और जो स्थायी भाव है वो क्या है, वो प्रेम जो भगवान से प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या समझना चाहिए, ये कब होता है, जब भक्ति शुद्ध सत्व के स्तर पर होती है, एकदम प्योर। और अगर उस स्तर पर हम नहीं पहुंचे हैं तो अन्य स्तरों से गिर जाना संभव होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त टिक नहीं पाता वहां पर। टिकने के लिए जरूरी है कि फेविकॉल का अटूट जोड़ हो, और वो फेविकॉल का अटूट जोड़ कहां से आता है, वो भगवान की प्रेममयी दिव्य भक्ति से आता है। अगर वो नहीं है तो गिर जाना संभव है, अदरवाइज हम चिपके ही रहेंगे भगवान के चरणों से। तो भगवान के चरणों की जो विशुद्धता है उसको प्राप्त करना, हाँ, उस भक्त के लिए संभव है जो उस दिव्य स्तर पर पहुंच चुका है। हाँ, दिव्य भगवत प्रेम के दो अंग बताए गए हैं यहां पर, आप देखिए, एक आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन क्या है, आलम्बन का मतलब क्या होता है, ये संस्कृत का शब्द है, इसको अगर हम समझें, आलम्बन का मतलब है कि किसी पर आश्रित होना। तो भक्ति लता जो है, भक्ति लता किसी पर आश्रित होती है, हाँ, ये किसी न किसी पर टिकी हुई है। तो आलम्बन का अर्थ वो है। तो यहां क्या है, दो प्रकार का आलम्बन बताया गया है, एक आश्रय का आलम्बन और एक विषय का आलम्बन। आश्रय का आलम्बन के लिए कहा गया है कि ये श्री कृष्ण की भक्ति का रस है, क्योंकि भक्ति का रस एक बार हमारी जीभा को लग जाएगा तो हम उस पर टिके रहेंगे, हम उससे हटेंगे नहीं, हमें बार बार वही इच्छा होगी। कौन सा गुलाब जामुन चाहिए, कृष्ण की भक्ति के रस का गुलाब जामुन चाहिए, जिसमें से कृष्ण की भक्ति निकल रही हो, वो आश्रय का आलम्बन चाहिए। और उस आश्रय का आलम्बन जब हमें मिल जाएगा, तब वो आकर्षण आ कहां से रहा है, वो आलम्बन आ कहां से रहा है, वो रस आ कहां से रहा है, तब हम श्री कृष्ण की तरफ बढ़ेंगे। तो वो विषय का आलम्बन है। हमारा जो सब्जेक्टिव है, वो आलम्बन जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण स्रोत है उस रस के। जो कृष्ण भक्ति का रस है वो कहां से आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आलम्बन बताया गया। तो दिव्य भगवत प्रेम के दो अंग बताए गए, उसमें दो में क्या है, एक आश्रय आलम्बन है और दूसरा विषय आलम्बन है। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि विषय आलम्बन, जब हमें रस मिलने लगा तो हम सोचते हैं रस आ कहां से रहा है, कौन से हलवाई की दुकान से आप गुलाब जामुन लेकर आए हो जो इतने अच्छे बने, तब हमें पता लगता है वो भगवान श्री कृष्ण की दुकान है, वहां से हम लेकर आए, है ना। तो ये आलम्बन है। और उद्दीपन क्या है, उद्दीपन वो है कि जब हम भगवान के दिव्य गुणों के प्रति अपने आप को समर्पित कर लेते हैं। हाँ, भगवान के दिव्य गुण, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की सर्वशक्तिमान होना, भगवान का रूप होना, हाँ, सर्वश्रेष्ठ रूप होना, ये जो भगवान के दिव्य गुण हैं, हाँ, छः के छः, ये जो दिव्य गुण है, ये हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा करते हैं। उद्दीपन का मतलब एक्साइटमेंट पैदा करते हैं। और वो एक्साइटमेंट कैसा होता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर वो गुणों का थोड़ा बहुत समावेश हो, हम उन गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं, तभी हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। भगवान का ऐश्वर्य देख देखकर हमें मन में प्रसन्नता होती है, हमें जलन नहीं होती, हमें प्रसन्नता होती है, हमें आनंद आता है, हमें ये लगता है कि वाह क्या बात है, ये भगवान है जिनके सानिध्य में हम उनके ऐश्वर्य का अवलोकन कर पा रहे हैं। ये भगवान है जिनके सानिध्य में हम उनकी शक्तियों का अवलोकन कर पा रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे इस भौतिक जगत में हम उसका आनंद कैसे उठाएंगे, इस भौतिक जगत में हम उसका आनंद उनकी सेवा से उठाएंगे, उनकी कथाओं की श्रवण से उठाएंगे, उनकी गुणगान से उठाएंगे, उनके गुणों का जब कीर्तन करेंगे उससे उठाएंगे। हाँ, तो ये उद्दीपन आता है। आलम्बन भगवान श्री कृष्ण से आता है, और उद्दीपन कहाँ आता है, मैं देखिए वहां पे मैंने राधा रानी का चित्र लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि राधा रानी उन दिव्य गुणों से इतनी आकर्षित है कि भगवान के बिना वो रह नहीं सकती। तो वो भाव हमारे अंदर आना चाहिए। वो भाव अगर हमारे अंदर आ गया तो हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां कि हम दिव्य भगवत प्रेम को प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। इसीलिए जो भाव की उच्च अवस्था यहां पर बताई है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो उन्होंने 13 गुण बताए हैं या एक्टिविटीज बताई हैं, वो एक्टिविटीज देखो आप, 13 लक्षण बता रहे हैं, सिम्टम्स हैं। नृत्य करना, भूमि पर लौटना, गाना, उच्च स्वर से पुकारना, अंगड़ाई लेना, ये भक्त अपने आप से स्वतः करने लगता है। और ऐसा नहीं है कि 13 के 13 एक साथ करता है, इनमें से कोई एक भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है।
आपने ब्रज में या ब्रज के अलावा भी और शहरों में कई बार देखा होगा कि कोई भक्त जो है वो राधा भाव में इस तरीके की बातें कर रहा है और कहता है कि मैं राधा रानी हूँ, मैं कृष्ण से मिलता हूँ रोजाना, मेरा उनसे मिलन होता है। ये उसको भाव आ जाता है। तो ये भाव आना जो है, अभी वो उसको वास्तविक है कि अवास्तविक है, देयर इज डिफरेंट इशू। लेकिन ये भाव हमने षड गोस्वामियों में देखा है। हाँ? हमने षड गोस्वामियों के विषय में जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम जानेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वो इस तरीके के भाव में ही रहा करते थे। इनके इन सारे के सारे लक्षणों का एक साथ उदय नहीं होता। श्री कृष्ण संबंधी विभिन्न दिव्य रसों के अनुसार ही ये प्रकट होते हैं। तो ये दिव्य रस, पहले हमें बताया सिर्फ आश्रय आलंबन करना है, कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त करना है, और वो कहां से आ रहा है? श्री कृष्ण से आ रहा है। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं कि ये जो दिव्य रस है, ये दिव्य रस हमें किस तरह से प्राप्त होगा, कौन कौन से प्रकार के रस हैं जो हम कल की रीडिंग में पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद ने इन रसों को भी आप देखो कितनी सरलता से हमें समझा दिया है कि भगवान से जो रस आ रहे हैं ना, वो रस के आने का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस बता रहे हैं। कल की रीडिंग में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब आपके लिए अगर कोई प्रश्न है, कुछ शंका है, कोई समाधान चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है।